नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में कोरोना से हालात बहुत ही ज्यादा खराब होने लगे हैं। हालात तो ये हो गए हैं कि जिले में रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू तक लगा दिया गया है, यानी इस दौरान कोई भी सड़कों पर नजर नहीं आएगा। इससे भी बात नहीं बनी तो अब जिले के डीएम कौशल राज ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए एडवाइजरी जारी कर दी है और अपील की है कि देश से लेकर विदेश तक अगर जो भी बनारस आने का प्लान बना रही हैं तो ये प्लान कम से कम 30 अप्रैल तक के लिए टाल दें। डीएम ने ये फैसला जिले में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस की वजह से लिया है। वाराणसी के डीएम कौशल राज ने अपने ट्वीट में कहा, देश विदेश से वाराणसी आने का कार्यक्रम बनाने वाले सभी व्यक्तियों और यात्रियों से अपील है कि वाराणसी में अभूतपूर्व कोविड संक्रमण फैल जाने की वजह से अप्रैल के पूरे महीने में वाराणसी न आए। बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में डीएम ने ट्वीट कर बताया, यहां आने वाले श्रद्धालुओं को भी सूचित किया जाता है कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दिनांक 14 अप्रैल से प्रवेश के लिए कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट आवश्यक कर दी गई है। इसके बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा बाहरी प्रदेशों से आने वाले यात्रियों को शहर में ठहरने के लिए भी जल्द ही कोविड नेगेटिव रिपोर्ट की व्यवस्था लागू की जाएगी। जिले के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने इस मामले पर कहा है कि जिले में आने के लिए रोक तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर बहुत जरूरी नहीं है तो बनारस ना आए। इससे हो सकता है आप कोरोना कैरियर ना बन जाएं, जिससे आपके परिवार को भी कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। रोक कोई नहीं लगी, लेकिन मैं उनसे आग्रह करूंगा, एडवाइजरी हम लोग जारी कर रहे हैं कि भाई अगर बहुत आवश्यक ना हो तो वो अभी आना अवॉइड करें, जिससे कि न सिर्फ वो संक्रमण लेके भी आ रहे हैं, लेकिन ये भी संभव हो कि यहाँ से वो संक्रमण लेके भी जा सकते हैं और अपने परिवार में जाएंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे तो संक्रमण लेके जा भी सकते हैं और संक्रमण लेके भी आ सकते हैं। हम उनसे ये आग्रह कर रहे हैं कि अभी वर्तमान में अगर बहुत आवश्यक ना हो तो काशी आना अभी थोड़ा सा अवॉइड करें। जिले के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि भीड़ वाली जगह पर RT-PCR रिपोर्ट जरूरी कर दी गई है। ये रिपोर्ट भी 3 दिन पुरानी नहीं होनी चाहिए। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए अब हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे और इसी दिशा में हम लोग ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में, अन्नपूर्णा मंदिर में, अन्य और धार्मिक स्थलों में जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रही थी उन जगह सभी जगह RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट जो 3 दिन से ज़्यादा पुरानी ना हो उनको आवश्यक कर दिया है। साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी स्थानीय निवासियों को भी और जो बाहर से लोग बड़ी संख्या में काशी आते हैं उससे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि एकदम ज़रूरी हो तभी वो काशी अभी वर्तमान में आए और स्थानीय लोगों से निवेदन करूँगा कि बहुत ज़रूरी हो तभी वो घर से बाहर निकले और अगर निकलते हैं तो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्यता पालन करें, हर 15-20 मिनट में सैनिटाइजेशन करें, घर में जाने के पश्चात अच्छी तरह से सैनिटाइजेशन करें। उनको ये सोचना पड़ेगा कि वो संक्रमण लेके अपने अगर घर जा रहे हैं तो अपने बच्चों को इन्फेक्ट कर रहे हैं, अपने परिवार वालों को इन्फेक्ट कर रहे हैं, अपने दोस्तों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ये देखें कि न सिर्फ हम लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं बल्कि दूसरों की भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। अभी वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन हम लोग ये प्रयास करेंगे कि ये संख्या में और बढ़ोतरी ना हो। इसीलिए पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोग को सबको सतर्क रहना पड़ेगा। कोरोना से जंग लड़ने के लिए जिला प्रशासन की तैयारियों के बारे में कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया, हम बेड की संख्या तो बढ़ा ही रही हैं और कंट्रोल रूम का नंबर 1077 भी जारी किया गया है, जिससे आप कोरोना से जुड़ी पूरी जानकारियां ले सकते हैं। प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है। अभी हम लोगों ने कोविड की बेड की संख्या बढ़ाई है। हम लोग 1-2 दिन के अंदर इसकी संख्या और बढ़ा रहे हैं और हम लोगों ने अपना एक कंट्रोल रूम का नंबर जारी किया 1077 और भी इसमें नंबर्स हैं जो आप लोग को हम लोग प्रेस विज्ञप्ति से माध्यम से जारी नियमित समय में कर रहे हैं। उसमें फ़ोन करके कोविड रिलेटेड जो भी जानकारी है वो जानकारी प्राप्त करें। उसमें हम लोग जहाँ जहाँ टेस्ट हो रहे हैं, कहाँ कहाँ बेड्स की अवेलेबिलिटी है, कहाँ कहाँ वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी है, उनको टेलीमेडिसिन की अगर सुविधा चाहिए तो वो भी सुविधा उनको उपलब्ध होगी। और हॉस्पिटलाइजेशन का तभी हम लोग जाएं जब आपको कोई ऑक्सीजन की या इस तरह की ज़रूरत है। अदरवाइज होम आइसोलेशन पर लेकर जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा रही है कंट्रोल रूम से या हमारी RT टीम से, वो अपने मेडिसिन लें और हॉस्पिटल बेड्स को अननेसेसरली ऑक्यूपाई करने का वो एक प्रयास ना करें। नंबर 2, अपने जो घरेलू उपचार हैं, अपना स्टीम लेने का है, काढ़ा लेने का है, गर्म पानी पीने का है, वो घरेलू उपचार करते रहें। उनका भी एक आया है कि उसका भी एक प्रिवेंशन में काफ़ी एक रोल है। तो मैं सभी लोग से अनुरोध करूंगा कि जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसका पालन करें। बनारस के जिला प्रशासन ने लोगों से जिले में प्रवेश न करने के लिए ऐसे समय में अपील की है जब मुंबई से लेकर दिल्ली तक
तमाम बड़े शहरों से लोग पलायन कर अपने घरों को लौटने लगे हैं और पूर्वांचल सबसे बड़ा जंक्शन है जहां कई बड़ी ट्रेनें आती हैं। ये यात्री कहीं कोरोना कैरियर ना बन जाएं, इसीलिए जिला प्रशासन ने लोगों से वाराणसी ना आने की अपील की है। आपको बता दें, वाराणसी में इस वक्त कोरोना से बुरे हालात हैं। पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि 1484 नए लोग बुधवार को कोरोना संक्रमित हुए हैं। नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि के बाद जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 9,776 हो गई है। जिस तरह से कोरोना केस एक बार फिर से देश भर में तेजी से बढ़ रही हैं, ऐसे में एनएमएफ न्यूज आपसे अपील करता है कि जब तक जरूरी ना हो घरों से बाहर ना निकलें और निकले भी तो मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखें। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इसके लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग तथा सर्वेलेंस की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही संक्रमित लोगों को उचित उपचार की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए इसके संक्रमण की चेन को तोड़ना आवश्यक है। इसके लिए सभी सम्मिलित प्रयास, जागरूकता और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में टीकाकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती से लेकर 14 अप्रैल 2021 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक टीका उत्सव मनाए जाने का आह्वान किया है। सभी प्रदेशवासियों से मेरी अपील है, टीका उत्सव के दौरान लक्षित आयु वर्ग के अधिक से अधिक लोग कोविड टीकाकरण कराएं। टीकाकरण के बाद भी सावधानी जरूरी है, इसलिए सभी से अपील है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी सावधानी के साथ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का पालन सख्ती से करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के सम्मिलित सहयोग से हम वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ जंग को जीतने में अवश्य सफल होंगे। जय हिंद।